नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ अबाउट अ बुक प्रेडिक्टिवली इरेशनल। मैंने ये किताब पढ़ी है और जैसा कि इस किताब में लिखा हुआ है उस सब बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किताब लिखी गई है टैन एरिले द्वारा, जो कि एक राइटर हैं, और इस किताब का पूरा नाम है द प्रेडिक्टिवली इरेशनल द हिडन फोर्स दैट शेप आवर डिसीजन। ये किताब एक ऐसे इकोनॉमिक कंडीशन और एक मोटिवेशनल और एक साइकोलॉजिकल व्यूज़ के बारे में बात करती है, जिससे कि हम लोग इरेशनल तरीके से अफेक्ट होते हैं। ये सब फोर्सेस हम लोगों को हिडन तरीके से अफेक्ट करती हैं। वो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं, वो हैं साइकोलॉजिकल फोर्सेस, और वो हैं मोटिवेशनल फोर्सेस। हर जैसा कि इस किताब के हम लोग अगर गहराई में जाके समझे, इस किताब में है हर चैप्टर्स का अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। सच एज इंट्रोडक्शन है अबाउट हाउ एन इंजर्ड लेड मी इरेशनली टू अ रिसर्च डिस्क्राइब हियर। इन्होंने एक कहानी अपने बारे में डिस्क्राइब की है कि कैसे एक ऐसे मेरे साथ कुछ ऐसी इंजरी हुई जिसने कि मुझे इसको रियलाइज़ करने में मदद किया कि हाउ इरेशनलिटी वर्क। ये चैप्टर जो बात करता है अबाउट रिलेटिविटी इन इकोनॉमिक्स एंड रिलेटिविटी इन इकोनॉमिक साइकोलॉजी एंड मोटिवेशन, और ये तीनों फैक्टर कैसे एक आदमी को मूव करने में मदद करते हैं। और अगर हम लोग एक तरीके से देखें तो इस किताब की जो एक और व्याख्यान करता है, ये किताब एक्सप्लेन करता है, ये किताब एक और बारे में एक्सप्लेन करता है, वो है कि एवरीथिंग इज़ रिलेटेड। ये इस इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग इज़ रिलेटेड, और हर आदमी से रिलेटेड है, और पूरी सोसाइटी कनेक्टेड है एक दूसरे से। पहले भी थी, लेकिन पहले वो काफ़ी लिमिटेड प्रोसेस था, लेकिन अब जब से इंटरनेट और टेक्नोलॉजी आ गई अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। एंड पॉलिसी, ये बात करता है अबाउट सप्लाई एंड डिमांड, मीन्स कैसे हम लोग कोई सप्लाई होती है और कैसे डिमांड्स बढ़ते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है ये, और एक पर्सनल ह्यूमन में कैसे इसका असर पड़ता है वो इसके बारे में बात करती है। और अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, सच एज द कॉस्ट ऑफ ज़ीरो कॉस्ट, मीन्स सच एज बहुत सारी कंपनियां जो हमसे कोई भी वैल्यूज़ नहीं लेती हैं अपनी सर्विस का। वो कहते हैं कि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो कि फ्री में हो। अगर वो ज़ीरो कॉस्ट हमसे ले रहे हैं तो मतलब वो ज़्यादा प्राइस हमसे ले रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें, हमारा डाटा, हमारे बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इसी वजह से वो नहीं ले रहे हैं। वो बताते हैं सोशल नॉर्म्स के बारे में कि कैसे हम लोग सोशल नॉर्म के हिसाब से चलते हुए चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो इकोनॉमी है और जो कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी इसी हिसाब से दिखाते हैं कि देखिए सोशल नॉर्म के साथ चल रहा है। जनरली एक इकोनॉमिक इंटरेक्शन के बारे में बताया है, एक पर्सनल आदमी से कैसे एक इकोनॉमी और एक पर्सनल आदमी कैसे इंटरेक्ट हो रहा है। एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ये समथिंग अबाउट पर्सनल ह्यूमन सच एज सेक्सुअलिटी एंड रिलेटेड है। ये टॉपिक थोड़ा सा सही है। इन्फ्लुएंस ऑफ अराउजल मीन्स हाउ आवर पर्सनल लाइफ कम, सच एज हाउ we interact to our sexual partners, how we interact to our parents, and what we think about it. General this topic about this, and we talk about procrastination and self-control. How we can control our procrastination? What is self-control? How we have to do self-control? Because procrastination is something that is inside everyone's mind. इस दुनिया में जो भी है उसके दिमाग में प्रोक्रेस्टिनेशन तो है, और उसको एक्सेप्ट भी करना होगा, क्योंकि तभी वो रह सकता है। जब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं और
जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो वो उस समय हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन से इम्प्रूव करना अपने आप को शुरू करते हैं। इसी किताब में इसको डिस्क्राइब किया है, वाई वी कैंट मेक आवर सेल्फ डू व्हाट वी वांट टू डू। तो जनरल क्यों नहीं कर पाते हैं और कैसे सेल्फ कंट्रोल को बिल्ड करें। सेल्फ कंट्रोल क्या है? सेल्फ कंट्रोल या कहें तो सेल्फ अवेयरनेस, सच एज देयर आर मेनी लॉज अबाउट इट। मैं दो और भी राइटर्स ने प्रोक्रेस्टिनेशन को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है, इन्होंने भी डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। और सो ही टॉक्स अबाउट आवर ओनरशिप्स, हम कैसे किसी चीज़ से एकदम कनेक्ट हो जाते हैं जो हमारी होती है, और कैसे उसको अपने से ज़्यादा भी वैल्यू देने लगते हैं, और किस हिसाब से हम लोगों को नुकसान करता है। जैसे हमने कोई भी एक सामान ख़रीदा या वो हमारे कंट्रोल में है, हम उसके ओनर हैं, तो हम इसको कैसे ओवर वैल्यू करके अपने आप को भी कम आंकने लगते हैं उससे। तो ये जनरल एक इंटेंशन अबाउट साइकोलॉजी है कि कैसे कोई आदमी एक सामान को लेके बैठ जाता है और उसको अपनी पूरी ज़िंदगी बना के बैठ जाता है। और फिर इसमें बात करते हैं अबाउट कीपिंग डोर्स ओपन, सच एज वाई ऑप्शन डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम आवर मेन ऑब्जेक्टिव। मीन्स सच एज टेक एग्जाम्पल कि मान लीजिए मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं राइटर बनना चाहता हूँ। तो जब हम लोग कोई दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जब जैसे कि किसी ने फ़ोटोग्राफी देख ली, किसी ने आर्टिस्ट को देख लिया, तो वो अपने मेन ऑब्जेक्टिव से दूर हट जाता है। तो इसमें इनका क्या कहना है कि अपने मेन ऑब्जेक्टिव पे आप पूरी तरीके से लगे रहिए, उस पर कोई भी कतई भी वो मत कीजिए, उसको कम कीजिए, लेकिन अपने डोर्स खुले रखिए, क्योंकि देयर इज़ मोर टू कम इन लाइफ, और हो सकता है कुछ और भी अच्छा आपकी ज़िंदगी में आए। सो कीप्स डोर ओपन। ये बताते हैं एक्सपेक्टेशन के बारे में। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन ये एक यूटिलिटी के फॉर्म में यूज़ करने के लिए कहते हैं, सच एज अ टूल टू गेट टू व्हाट मीन्स व्हाट वी expect mind gets that only. So he said that use expectation as a tool of your life. So such as आप कुछ छोटा सा एक्सपेक्टेशन कीजिए और उसको देखिए कि मे बी फर्दर फ्यूचर में कई बार नहीं भी जनरली मिलता, लेकिन इनका कहना है कि एक फिनोमेना को ये समझाने की कोशिश करते हैं जिसमें कि वाई माइंड गेट्स व्हाट इट एक्सपेक्ट्स। एंड ये और गहरे में जाते हैं अबाउट पावर ऑफ प्राइस। मीन्स जो 50 सेंट की एस्प्रिन ख़रीदता है आदमी, वो उसको ज़्यादा फ़ायदा करती है एज़ कम्पेयर टू जो कुछ पेनी की एस्प्रिन ख़रीदता है। तो ये पावर ऑफ मनी को, पावर ऑफ प्राइस को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा ही खर्चा करना चाहते हैं, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे वो बड़ा आदमी हो। जब वो खर्चा कर लेता है तो सेटिस्फाई हो जाता है। एंड सच एज इन्होंने कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में काफ़ी डीपली बात की है, सच एज अबाउट इकोनॉमिक्स, हाउ हम लोग कैसे इकोनॉमिक हम लोग अफेक्ट करता है डिसीजन लेने में, और हम लोगों की साइकोलॉजी कैसे मदद करती है। सच एज एक्सपेक्टेशन एक प्रकार का साइकोलॉजिकल फीलिंग है जो कि हम लोग फील करते हैं, वो कैसे हम लोगों को एक इरेशनल डिसीजन लेने में मदद करता है, लेकिन काफ़ी सपोर्टिव भी कई बार होता है। और इन अदर वे ही टॉक्स अबाउट आवर डिसऑनेस्टी, अ करेक्टर ऑफ अ पर्सन, वाई वी आर डिसऑनेस्ट। और सेकंड पार्ट में मीन्स हम लोग कैसे हॉनेस्ट बने। कुल मिला के ये किताब बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और फ्री लंचेस के क्या मतलब हैं उसके बारे में बताती है, और साइकोलॉजिकल जो ट्रिक्स हैं जो कि इकोनॉमिक कंपनियां यूज़ करती हैं, जो कि हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि ये किताब बताती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।
follow my podcast, follow my YouTube page. Thank you.